नमस्कार फ्रेंड्स। केंद्र सरकार ने आज बढ़ाई लेबर मजदूरों की रेट। इस पे न्यूनतम जो है रेटों की सीमा तय कर गई है और आपको बता दें इसका डेट भी फिक्स कर दिया गया है कि इससे जो है इस दिन से जो है इस नियम को लागू कर दिया जाएगा और इस पे जो है बदलाव किया गया है। जो सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से जो न्यू अपडेट आई है इस पे कि जो मजदूरों की इस बार रेट जो है अच्छी लगाई जाएगी और राशन पानी को लेकर के मजदूर जो है कमाते हो राशन पानी में ही खर्च हो जाता है। तो इस पे सरकार ने जो है, केंद्र सरकार ने इस पे बहुत बड़ी अपडेट दी है। क्या अपडेट दी है और क्या रेट है और क्या डेट से चालू है, कब से लागू होगा और क्यों नहीं देने पे इन पे क्या होगा, सारा चीज इस पे डिपार्टमेंट में बताएंगे। आइए हम देखते हैं पहले कि केंद्र सरकार ने जो पोर्टल पे अपने खबर दी है इस पे जो है न्यूज मीडिया के द्वारा आज इसको मैं आपको न्यूज़पेपर में भी आया है जिसको मैं आपको बताने जा रहा हूं। केंद्र सरकार ने बढ़ाई न्यूनतम मजदूरी दर, किनको होगा फायदा, लेबर मिनिमम विलेज 2024। लेबर मिनिमम वेज केंद्र जो है सरकार असंगठित क्षेत्र मजदूरों के नियम लिए न्यूनतम मजदूरी मिनिमम वेज में बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह बढ़ोतरी 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगी। इस फैसले से देश भर में लाखों मजदूरों को फायदा होगा। सरकार ने वेरिएबल डिनर्स अलाउंस (VDA) में संशोधन करके बढ़ोतरी की है। इस कदम को मुख्य उद्देश्य बढ़ती महंगाई के बीच मजदूरों की आर्थिक स्थिति मजबूत करना है। नई दरें मजदूरों के कौशल स्तर पर उनके काम करने का क्षेत्र के हिसाब से तय की गई है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों को उनकी मेहनत की उचित मूल्य मिल सकेगा। न्यूनतम मजदूरी वह राशि है जो एक नियुक्त को अपने कर्मचारी को देना कानूनी रूप से जरूरी होता है। इसका मुख्य उद्देश्य श्रमिक को शोषण से बचाना और उन्हें एक बेहतर जीवन स्तर प्रदान करना। भारत में न्यूनतम मजदूरी की निर्धारण कई पर निर्भर करती है, जैसे कर्मचारी की कौशल स्तर, काम का प्रकार, क्षेत्र शहरी या ग्रामीण, महंगाई दर, ये सब चीज़ों पे जो है न्यूनतम की बात दरी जो करती है। लागू होने की तारीख है 1 अक्टूबर से जो है इसको लागू कर दिया गया है और लेबर मजदूरों को जो है न्यूनतम रेटों की तय की गई है। लागू होने की तारीख 1 अक्टूबर। लाभार्थी असंगठित क्षेत्र के मजदूर, क्षेत्र निर्माण, लेडिंग, अनलेडिंग, सफाई, खनन, कृषि आदि वृद्धि का वेजिटेबल डिनर्स अलाउंस (VDA) में संशोधन, कौशल दर स्तर, अंकुश, अर्ध कुशल, कुशल, अधिक कुशल, भौगोलिक क्षेत्र A, B और C, भौगोलिक। और उसके बाद आपको केंद्र सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के लिए नई न्यूनतम मजदूरी दरें तय की है। ये दरें नए कर्मचारी के कौशल स्तर पर उनके काम करने का क्षेत्र पर आधारित है। जैसे ए क्षेत्र में जो भी लोग आते हैं, जैसे ग्रुप ए होता है, उसी तरह से ए क्षेत्र में जो भी आते हैं अंकुश श्रमिक जो 763 रुपया प्रति दिन के हिसाब से दिया जा रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से जो है सदघोषणा जो किया गया है इस पे प्रति माह की कमाई हिसाब कैलकुलेट करें तो कम से कम 20,358 रुपया प्रति माह होती है। दिन की 22,500 800 और उसके बाद में श्रमिक जो है 868 रुपया प्रति दिन के हिसाब से महीने का हिसाब लगाते हैं तो 22,568 रुपया प्रति माह होती है। कुशल श्रमिक 954 रुपया प्रति दिन यानी 24,804 रुपया प्रति माह की तरफ से होती है। अंतिम कुशल श्रमिक जो है 1,035 रुपया है जो प्रति माह के हिसाब से 26,910 रुपया होती है महीने की। क्षेत्र बी क्षेत्र में आइए। बी क्षेत्र में जो है बी और सी क्षेत्र के लिए इसी तरह दरें निर्धारित की गई है जो क्षेत्र ए बी के तुलना में काम कर रहे हैं। इसलिए है क्योंकि इन क्षेत्रों में रहने वाले लागत कम होती है। किन क्षेत्रों में मजदूरों को होगा फायदा। न्यूनतम मजदूरी दरों की निम्नलिखित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को होगा लाभ।
निर्माण उद्योग, लेडिंग और अनलोडिंग, सुरक्षा सेवाएं, सफाई और हार्पिंग, खनन, कृषि, रेलवे के माल गोदाम और पार्सल कार्यालय, बंदरगाह ऑफ डॉक, हवाई अड्डों पर यात्री और कार्गो संभालने का काम। नई दरें का प्रमुख प्रभाव जो है किस पे पड़ी है? जीवन स्तर पर सुधार, बढ़ी हुई मजदूरों से श्रमिक की क्रय शक्ति बढ़ेगी जिससे इनका जीवन स्तर अच्छे से सुधरेगा। एक में है देखिए, नई दरों को प्रभाव, जीवन स्तर में सुधार, बढ़ी हुई मजदूरों को श्रमिक की क्रय शक्ति बढ़ेगी, उनकी जीवन स्तर सुधरेगी। आर्थिक सुरक्षा, नई दरें में मजदूरों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। श्रमिक बाजार पर प्रभाव, न्यूनतम मजदूरों में वृद्धि से श्रम बाजार की गतिशील प्रभावित हो सकती है। उद्योग पर असर, कुछ छोटे उद्योग को अपने खर्च बढ़ाने की चिंता हो गई है। अर्थव्यवस्था प्रभाव, बढ़ रही हुई मजदूरों को मांग में वृद्धि हो सकती है जो अर्थव्यवस्था की गति में सुधार लाएगा। अब न्यूनतम मजदूरी निर्धारण की तारीख बता देते हैं। उसके बाद इसमें न्यूनतम मजदूरी तय करना सरकार का न्यूनतम मजदूरी तय करने आधारित देता है। समय पर संशोधन हर 5 साल में या जरूरत पड़ने पर इससे पहले भी संशोधन का प्रस्ताव रखा है। दंड पर का प्रभाव, कानून के उल्लंघन करने पर दंड को प्रावधान है। श्रमिक को अधिकार, श्रमिक को न्यूनतम मजदूरी पाने की कानून अधिकार देता है। अब बात करते हैं कि सरकार ने जो है असंगठित संगठित क्षेत्रों में जो मजदूरों की जो न्याय दिया, जो इस पे जो है कानून के खिलाफ जो चलेंगे उसको क्या असंगठित क्षेत्रों में सरकार इसे दंड देगी या नहीं देगी। तो देखिए, सरकार को जो अपना जो कौशल आता है, जो विकास आता है, उस पे मजदूरों की न्यूनतम रेट जो है तय कर देती है, लेकिन देने वाले मजदूरों को रेट वही देते हैं जो कि मजदूर जो है किसी तरह से वो लपटे रहे और मजदूर जो है उनके पास हमेशा गिड़गिड़ाते रहे कि मालिक साहब ऐसे। इसलिए मजदूर जो है मजदूरी रहेगा, कभी भी कितना भी रेट बढ़ा लीजिए, लेकिन जो है असंगठित क्षेत्रों में ईंटा, बालू, रेत, मसाला जो ढोने वाले हर असंगठित क्षेत्र के जो लेबर हैं वो रेट उतना ही ठेकेदार देते हैं, क्योंकि जो है आगे से जो है काम की रेट सिविल सर्जन से बढ़ता नहीं है। इस माने जो है रेट की जो है यहाँ पे बढ़ोतरी नहीं की जाती है। और सिविल सर्जन से रेट जब सरकारी दरे से जब रेट बढ़ेगी वो सबों की तभी लेबर का रेट बढ़ता है। बाकी आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, क्या समझ में आया, आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।